काफ़ी टाइम बाद आई होप सो वीडियो ऑडियो सब कुछ क्लियर है। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी इश्यूज होते हैं तो आप बाकायदा बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहानुल हक हेयर एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद रोहान। आज हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको एक ही बार में एंड करने की और एक ही शॉट में इसको कर लूँ मैं। लेकिन अगर आपको इसके अलावा कोई भी दूसरी चीज़ जो इससे रिलेटेड आपको तंग करे और आपको परेशानी हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग नए आए हैं चैनल पर वो एफबी पेज को ज्वाइन कर लें। फेसबुक पे हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उसको चाहें तो ज्वाइन कर लें। हो सकता है वो ग्रुप मैं डिसबैंड करके एक नया ग्रुप बना दूँ, तो वहाँ पे मैं फिर आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप तब उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल आप इस चैनल से कनेक्ट होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये बातें मैं अब अगली वीडियो में पॉसिबिलिटी है कि मैं ना बोलूँ, क्योंकि मैं पूरा इंटरफेस अब चेंज करूँगा चैनल का। और हो सकता है सब कुछ चेंज होके मेरा फेस कैम भी हो सामने, क्योंकि अब हम लोग लिंग्विस्टिक बेस्ड लर्निंग पे जा रहे हैं। यानी कि अब मैं कोशिश करूंगा कि जब आपको लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक बताऊं या सिखाऊं, इसमें आपको इंग्लिश बोलनी कैसे है या बोलनी कैसे आनी चाहिए वो मैं आपको बताऊं, तो उसमें मुझे खुद आना पड़ेगा। उसमें ये अल्फाज आपकी मदद नहीं करेंगे। ये स्लाइड आपको सिर्फ लैंग्वेज पढ़ा सकती है, सिखा नहीं सकती। लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक्स को सीखने के लिए आपको बोलना सीखना होगा, और बोलने से ज़्यादा जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना होगा। इसके लिए मैं एक बाकायदा वीडियो अलग से भी बनाऊंगा जिसमें आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो इस टॉपिक को अभी शुरू करते हैं। आपको पूरी अपनी अटेंशन इस पर रखनी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एकेडमिक में नहीं पढ़ाया जाएगा कहीं पे भी। काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो हमारी सबसे पहली अप्रोच जो होने वाली है, जिस चीज़ को हमें समझना है वो है मतलब, कि डिग्री ऑफ सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है भाई। चलो सर्टेनिटी को साइड कर देते हैं, डिग्री का क्या मतलब होगा। डिग्री से जहन में क्या आ रहा है? अच्छी चीज़ आनी चाहिए बाय द वे। नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि इंग्लिश में डिग्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, नहीं सुना। मैथ्स में तो सुना होगा। आ जाओ मैथ्स की तरफ आते हैं। मैथ्स पढ़ानी तो नहीं है, लेकिन चलो आ जाओ, थोड़ा सा देखते हैं ताकि चीज़ थोड़ी क्लियर हो। लंबी करने वाला हूँ मैं, सही वाली। तो चलो, यहाँ पे इसके बारे में तो पता है, ठीक है। ये एक 90 डिग्री एंगल, इसको क्या कहते हैं? राइट एंगल। सही है। तो हमारा राइट एंगल से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें 90 डिग्री को देखना है। ये जो डिग्री बना हुआ है ये एक सिंबल है, एक साइन है, किसकी ज़ुबान में? मैथमेटिक्स की ज़ुबान में। इसी तरह एक और एंगल होता है, कौन सा भाई? तेरा। इसमें डिग्री मेंशन करना भूल गया। सपोज कर लो 60 डिग्री है, इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, ये सबको पता है, ये एक बच्चों वाली चीज़ है। ठीक है। तो हमारा इन सबसे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि भाई कि यहाँ जो डिग्री यूज़ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। मैथमेटिक्स में डिग्री किस बात के मतलब दे रहा है? बहुत सारे बच्चे आ गए, सर ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सर। एक और आ गया, बोल रहा है सर ये तो ऐसे ही लगा दिया सर। सर ये तो ऐसी है, बस दिखाना है, बस ग्राफिक। अरे मेरे भाई, डिग्रीज जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, राइट एंगल में वो अगर वो डिग्री शो कर रहा है तो वो उसके साथ बता रहा है कि एक 90 डिग्री एंगल जो है, 90 डिग्री क्यों बता रहा है वो? क्योंकि एक एंगल की एक एक्सिस पे फॉर्मेशन हो रही है। अब चाहे वो जेड हो या चाहे वो वाई हो या चाहे वो एक्स हो, डजेंट मैटर। इसी तरह एक्यूट एंगल को भी दिखा रहा है। तो अब इन दोनों में फ़र्क करने के लिए हम लोगों को डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मैथमेटिक्स में होता है। क्योंकि डिग्री जो एक्चुअल वर्ड है ना, वो आपको क्या बता रहा है? किसी भी चीज़ का एक्सटेंट या किसी भी चीज़ का लेवल ऑफ एक्सटेंट बताता है। क्या मतलब हुआ? बहुत आसान लफ्ज़ों में बोलने की कोशिश करूँ तो शिद्दत या पहुँच। ठीक है। जो राइट एंगल है इसकी एक्यूट एंगल से ज़्यादा पहुँच है, क्योंकि राइट एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का है और एक्यूट एंगल जो है वो 60 डिग्रीज का है। समझ आ रही है बात? यानी हम एक लेवल ऑफ एक्सटेंट को बता रहे हैं। मैथमेटिक्स में भी यही करते हैं, और जहाँ भी डिग्री का वर्ड देखो समझ जाओ किसी भी चीज़ का लेवल ऑफ एक्सटेंट बता रहा है। ठीक है। तो खैर ये तो एक मैथमेटिक्स की एग्जांपल थी, और अभी मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि थोड़े से इसके मतलब जो और मायने जो हैं वो तुम्हारे जहन में बैठें। अच्छा भाई, तो आपके सामने मौजूद है दूसरी एग्जांपल, यानी कि एक छोटा सा टेम्परेचर स्केल। इसमें आप देख रहे हैं कि हम लोग एक्चुअली टेम्परेचर में जो डिग्रीज होते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो
फिजिक्स में एक्चुअली ये देखा जाता है, और फिजिक्स से रिलेटेड हमें थोड़ी बात करनी पड़ेगी, फिर डिग्रीज वगैरह आपको पता है, वैसे केमिस्ट्री का भी हिस्सा ही है। तो खैर, डिग्री जो है वो क्या है, हमें वो देखना है मेन। बहुत सारे लोग पीछे नारे लगा रहे हैं, मौजूद हैं हमारे पास चैट में, केल्विन केल्विन जिंदाबाद। केल्विन से हमारा ताल्लुक नहीं है भाई, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको पता है टेम्परेचर भी मेजर किया जाता है, तो हमें बेसिकली डिग्री को समझना है। डिग्री से क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो डिग्री मैंने जैसा कि बोला, आप कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी फील्ड के उसमें चले जाओ, या जहाँ भी आप इसको देखो, डिग्री जो है वो लेवल ऑफ एक्सटेंट बताएगा, या कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा मौजूद है, उसकी पहुँच कहाँ तक है, ये बताएगा। तो टेम्परेचर में कैसे, टेम्परेचर में हम ये बता रहे होते हैं जैसे कोई भी चीज़ कितनी ठंडी या कितनी गर्म है, ये टेम्परेचर को नापने के लिए, मेजर करने के लिए, तो वहाँ पे ये डिग्री का लफ्ज़ यूज़ हो रहा होता है। केल्विन में नहीं होता, इट्स एन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइक वो भी एक्सटेंड नहीं बता रहा, यार वो भी एक्सटेंड बता रहा है, ठीक है। लेकिन मैं बस एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये शो करना चाह रहा हूँ कि बेसिक मतलब या मायने कुछ और होंगे। आई एग्री। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे डिग्री जो है उसका बस इतनी कि एज ए रिप्रेजेंटेशन वो काम करता है इन फील्ड्स के अंदर। इंग्लिश में उसका मतलब यही होता है, लेवल ऑफ एक्सटेंड का, ठीक है। हो सकता है मैथ में भी कोई और मतलब हो सकता है फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी कोई और हो, लेकिन फिलहाल के तौर पे आप इसको समझने के लिए अपने जहन में ये रख सकते हैं, ये लेवल ऑफ एक्सटेंड बता रहा है। वैसे इसका काम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का है, यहाँ भी और मैथमेटिक्स में भी। वो बात आपकी सही है, गलत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं। तो इंग्लिश में हम क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश में हमें लेवल ऑफ एक्सटेंड बताना है। कैसे बताना है, आ जाओ डेफिनेशन देख लेते हैं। द एबिलिटी टू डिटरमाइन और क्लेम, सॉरी ऑब्टेन नहीं है, the ability to determine or claim that a sentence is a fact and to determine that how much it is a fact by the help of a degree barrier। डिग्री बैरियर हमारे पास एक चीज़ होगी, एक बला होगी, एक मुसीबत होगी आपके लिए, उसको आपको याद रखना है, समझना है, क्योंकि उसी से पूरा टॉपिक लिंक करता है। और उस डिग्री बैरियर की मदद से हम ये बताएंगे कि कोई भी सेंटेंस कितना सच है, उसके अंदर कितनी सच्चाई मौजूद है। पहले तो ये देखना होगा ना कि सच कितना है, और सच है तो उसके अंदर सच्चाई का लेवल देखना होगा। उस लेवल को बताने के लिए, उस लेवल ऑफ एक्सटेंट को जाहिर करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी या डिग्री बैरियर को। तो अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। मुझे पता है ये अंग्रेजी आपके समझ नहीं आई है, तो मैं कोशिश करूंगा फिर से समझा दूं आपको, थोड़ा आप अटेंटिव रहना है। तो अभी आपको समझा देते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है। द एबिलिटी टू डिटरमाइन यानी कि एक ऐसी सलाहियत, क्या डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमाइन या क्लेम मतलब बताना, ठीक है, या जाहिर करना। तो हम ये बताएंगे या ये जाहिर करेंगे कि एक सेंटेंस जो है वो फैक्ट है, यानी वो सेंटेंस जो है वो सच है। और सच है तो टू डिटरमाइन दैट हाउ मच इट इज़ अ फैक्ट, यानी कि वो सच है तो कितना सच है, ठीक है। और ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये हम कैसे बताएंगे, ये हम बताएंगे डिग्री बैरियर के ज़रिए, ठीक है। डिग्री बैरियर क्या होता है उसको हम अभी देखते हैं। खैर पीछे मैंने बताया ये सब साइंस से रिलेटेड था, डिग्री की डेफिनेशन को थोड़ा सा एलेबोरेट करने के लिए, या आपके जो जहन में डिग्री का लफ्ज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सेट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में डिग्री के मतलब जो हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। सही है, अभी हम डिग्री बैरियर को देखते हैं, जिससे आपको बहुत चीज़ें वाज़ेह क्लियर हो जाएंगी। सो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के ओरिजिन को भी देख लेते हैं। ओरिजिन में हमें ये मतलब पता चल रहा है कि इंग्लिश के अंदर डिग्री का जो लफ्ज़ है वो इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि कोई भी चीज़ जो है वो कितनी बढ़कर है, या मतलब कोई भी अमाउंट या कोई भी लेवल जो है वो कितना ज़्यादा मिकदार में या कितनी ज़्यादा उसमें प्रेजेंट है, अपने लेवल पे प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द अमाउंट, लेवल, एक्सटेंट टू विच समथिंग इज़ प्रेजेंट, यानी कोई चीज़ जो है उसकी कितनी हमें, अब हम सच्चाई अगर बता रहे हैं डिग्री ऑफ सर्टेनिटी में, तो वो सच्चाई कितनी सच्चाई है, यानी एक तरीके से हम ये जाहिर कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो कितनी है, ठीक है। डिग्री ये चीज़ बता रहा होता है। पीछे हमने देखा था कि एंगल जो है वो कितना ज़्यादा खुला हुआ है या कितना ज़्यादा बंद है, यानी एंगल की जो फॉर्मेशन हो रही है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस पे भी हो रही है, तो वो कितनी हो रही है। टेम्परेचर जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ठीक है। ये पूरे साइंस में हम रिलेट कर रहे हैं। इसी तरह इंग्लिश में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास डिग्री का लफ्ज़ है वो ये बता रहा है कि कोई भी चीज़ जो है वो कितनी है। तो यहाँ हम सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, यानी सच्चाई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कोई भी जो जुमला है हमारा वो कितना सच है, कितना पॉसिबल है।
सही है। तो सर्टेनिटी का जो लफ्ज़ है वो बता रहा है श्योरिटी ऑफ समथिंग, जैसा कि मैंने बताया कि सच्चाई या पॉसिबिलिटी या किसी भी चीज़ को कंफर्म करने के लिए वो चीज़ कितनी मतलब सच हो सकती है या कितनी सही हो सकती है, ये हम बताएंगे डिग्री ऑफ सर्टेनिटी से। सर्टेनिटी लफ्ज़ निकला है सर्टेन से, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं डिग्री बैरियर की तरफ। अच्छा जनाब, तो ये डिग्री बैरियर आपके सामने है, ये बला जो है ये आपके सामने, ठीक है। ये डिग्री बैरियर हमारे पूरे टॉपिक का खासा हिस्सा होगी, ठीक है, क्योंकि इसी से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि डिग्री ऑफ सर्टेनिटी का एक एक्चुअल मतलब क्या है। ये जो मैंने इतनी लंबी करी अपनी बात, ये जो मैंने इतना खींच के बताया सारा डिग्री के बारे में, तो वो इसी वजह से बताया ताकि आपको इसका मतलब थोड़ा क्लियर हो जाए। तो अब हम आ रहे हैं डिग्री बैरियर पे। डिग्री बैरियर में हमारे पास टोटल 4 लेवल मौजूद हैं, ठीक है, जिनमें से आप मुझसे उम्मीद करेंगे कि शायद मैं शुरू वाले लेवल को बताने वाला हूँ, बट मैं शुरू वाले नहीं बल्कि सबसे आखिर वाले लेवल से शुरू करने वाला हूँ, जो कि आपके सामने गिवन है 100% टेंसेस, ताकि आपको जो है ये पूरा बैरियर बहुत क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा आप। 100% पे जो हमारे पास मौजूद है वो है टेंसेस। टेंसेस में हमें बताना है फैक्ट या रियलिटी, ठीक है। जब भी हम किसी भी टेंस में बात करते हैं तो वो बेसिकली फैक्ट या रियलिटी है, यानी वो हकीकत है। उस बात में या उस सेंटेंस के अंदर कोई भी शक व शोबे की गुंजाइश नहीं है। यानी कि हम कहते हैं लाइक किसी ने हमें टोपी करा दी या किसी ने हमें अटका दिया किसी भी बात पे, किसी पे लटका के रखना या अटका के रखना एक ही बात, यानी कि हम अपनी बात पे फिक्स नहीं है, क्या। जब हम अपनी बात पे फिक्स नहीं होते हैं तो वहाँ ये डिग्री ऑफ सर्टेनिटी अपना एक ख़ास रोल प्ले करती है। और ये कैसे प्ले कर रही है मैं उसी को अगर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अब हम टेंसेस की बात करें तो टेंसेस में हमारे पास कंडीशन 100% है। 100% से मुराद कि मेरी बात बिल्कुल फिक्स है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आई लिव देयर, मैं वहाँ रहता हूँ, तो ये बात फिक्स है कि मैं वहाँ रहता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि मैं वहाँ नहीं रह रहा हूँ या मैं कहीं चला गया या ऐसा कुछ हो गया, मतलब वो तो अलग सीन है कि मैं कहीं चले गया या मेरा कुछ और मामला है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि मैं वहाँ रहता हूँ, ये बात फिक्स है। आप वहाँ जाएँ और आपको पता चले नहीं यहाँ तो कोई इश्तियाक भाई रहते हैं, यहाँ तो कोई मुश्ताक भाई रहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ मैं ही रहता हूँ, वहाँ रोहान रहता है, सही है। तो आई लिव देयर, दैट्स अ फिक्स थिंग। सो अगर मैं इसको और डिक्रीज करूँ, अगर मैं इसके चांसेस को और गिराऊँ, तो ये चांसेस गिर के आ सकते हैं 50% पे। और ऐसे सेंटेंस के अंदर मैं अपना मॉडल वर्ब यूज़ करता हूँ जो कि है मे, ठीक है। मे जब भी आप अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो आपने ये शो कर दिया कि 50% चांसेस हैं, चांसेस अब 100 नहीं रहे। तो अब मैं जो जुमला बोलूँगा वो क्या बोलूँगा, आई मे लिव देयर, आई मे लिव देयर। यहाँ जो मैंने मे लगा दिया ना, इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि मैं वहाँ रह भी सकता हूँ और मैं वहाँ नहीं भी रह सकता हूँ। यानी कि अब इश्तियाक या मुश्ताक भाई के रहने के चांसेस बढ़ गए, ठीक है, यानी कि बराबर हो गए। या तो मैं वहाँ मिलूंगा आपको या तो इश्तियाक भाई मिलेंगे आपको, साफ सी बात। ठीक है। सो मे जो है वो ये जाहिर कर रहा है कि 50% चांसेस हमारे पास किसी भी जुमले में आ जाते हैं, ठीक है। यानी जब आपको किसी को अटकाना हो या किसी को टोपी करानी हो तो यू जस्ट से मे, आप मे कह दो, ठीक है। इससे ये जाहिर हो जाएगा सामने वाले के लिए कि या तो ये बंदा आ रहा है या तो ये बंदा नहीं आ रहा है, ठीक है? और इसका मतलब होता है मुमकिन। उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो आप शायद कहते हैं, यानी कोई भी चीज़ लाइक शायद हो या मैं वहाँ शायद आऊँ, आ भी सकता हूँ नहीं भी आ सकता, इस तरह की सिचुएशन। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो अगर हम चांसेस को और ज़्यादा डिक्रीज कर दें, लाइक 50% से काम नहीं बन रहा और डिक्रीज करने हैं चांसेस, तो चांसेस डिक्रीज होके आते हैं 30% पे। और 30% में हम जो मॉडल वर्ब यूज़ कर रहे हैं उस मॉडल वर्ब का नाम है माइट। माइट का उर्दू में मतलब होता है शायद ही, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैंने बोल दिया जैसे कि आई माइट लिव देयर, आई रिपीट, आई माइट लिव देयर। तो यहाँ पे जो माइट मैंने यूज़ करा है इससे ये जाहिर हो गया है कि मेरे वहाँ रहने के चांसेस और ज़्यादा कम हो चुके हैं। यानी अब तो आप जाएंगे तो आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं कि इश्तियाक भाई गेट खोलें भाई, और सलाम वालेकुम की हाल तोड़ा, ठीक है, इश्तियाक भाई गेट खोलेंगे, ज़्यादातर चांस आपके बढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं वहाँ आपको नहीं मिलूंगा, मैं मेरा घर वो नहीं होगा, सही है। तो ये आपको पता चल रहा है माइट से, ठीक है।
हाँ पॉसिबल है ना, क्योंकि देखो चांसेस जो है वो सही होने के या सही बात कहने के कम हो चुके हैं, 30% हो चुके हैं। यानी ना जो है या नेगेटिव जो सिचुएशन है कि नहीं कहने वाली, वो बढ़ चुकी है। अगर मैंने बोला था शुरू में, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या बोला था टेंसेस वाले कंडीशन में कि आई लिव देयर, यानी मैं वहाँ रहता हूँ, दैट्स 100%। फिर मैंने बोला आई मे लिव देयर, यानी कि मैं वहाँ तो या तो वहाँ रहूंगा या नहीं रहूंगा, दैट्स अ 50-50% सिचुएशन। ठीक है। और अगर मैं इसको और डिक्रीज कर दूं, अगर मैं बोलूं कि आई माइट लिव देयर, यानी मैं वहाँ शायद ही रहता हूँ। ठीक है। तो आप जाके पता करेंगे तो यार शायद ही, लाइक देयर इज वेरी लेस चांसेस फॉर मी। ठीक है। और अगर मैं इसको और डिक्रीज कर दूं, लाइक अब तो 30 भी खत्म हो गया, अब तो मैं कर दूं इसको लेस देन 30%, जो कि आपके सामने रेड कलर में मौजूद है, एंड दैट इज कुड। बेसिकली कुड एक ऐसा बेहतरीन किस्म का मॉडल वर्ब है जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट डिफरेंट अपने लाइक मतलब को जाहिर करता है। ये इंशाल्लाह हम अपने आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, कुड एज द स्पेशल मॉडल वर्ब। तो खैर वो अभी हमारा हिस्सा नहीं है टॉपिक का, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कुड की, वो कुड डिग्री ऑफ सर्टिनिटी में या डिग्री बैरियर में इस मतलब को जाहिर करता है कि आपके जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, लाइक हाँ रहने के चांसेस बहुत कम हो गए। ठीक है। ना वाले जो चांसेस हैं वो बढ़ गए, ना से मुराद के नेगेटिव चांसेस। लाइक अब आप जब जाएंगे या अब आप जब पता करेंगे तो में पॉसिबल आपको या तो इश्तियाक भाई मिल जाएं या तो आपको मुश्ताक भाई मिल जाएं। ठीक है। रोहान के वहाँ पे मौजूद होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम। ठीक है। और इसमें मैं अपना सेंटेंस बोलूँगा आई कुड लिव देयर। ठीक है, आई कुड लिव देयर, यानी कि लाइक बिल्कुल 1% चांस रह गया है कि मैं वहाँ पे मौजूद होऊंगा। सही है। तो ये है पूरा हमारा डिग्री बैरियर। आई होप आपके समझ आ रहा है कि डिग्री बैरियर हमें डिग्री ऑफ सर्टिनिटी कैसे बता रहा है। ठीक है। आई रिपीट, मैं फिर से बता देता हूँ सारी चीज़ें। टेंसेस में हम 100% अपनी कंडीशन या पॉसिबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, जो कि माजी, प्रेजेंट या फ्यूचर यानी आने वाला कल जो है अब उस पर बेस हो। अब वो कैसे भी हो, दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी बात कितने परसेंट सही है, तो यहाँ पे हमें बात 100% सही मिलती है। जबकि मे में हम देखते हैं, मे में हमारे पास बात जो है वो 50% सही होगी, 50% सही नहीं होगी। ठीक है, यानी चांसेस हाँ ना के 50% है। और माइट में हमारे पास चांसेस हाँ के जो हैं वो कम हो चुके हैं, वो 30% है, जबकि ना के चांसेस जो होंगे वो 70% होंगे। ठीक है। और इसी तरह जब हम कुड की तरफ आते हैं तो कुड में हमारे पास माइट से कम चांस हो जाते हैं, यानी कि चांसेस हाँ के लेस देन 30 होते हैं। अब वो कितने भी हों, 20 होंगे तो जाहिर सी बात है ना के चांसेस 80 होंगे, 10 होंगे तो जाहिर सी बात है ना के चांसेस 90 होंगे। ठीक है। वो बेस करता है आपके सेंटेंस पे। और कुड को हम उर्दू में शो करते हैं जैसे कि हो सकता है मैं वहाँ रहता हूँ, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। अब हम थोड़ा सा और डिटेल जा रहे हैं, अब हम इसके फॉर्मेट्स को देखेंगे ताकि आपको लाइक पूरा ओवरऑल इसका चीज़ और इसके बारे में लाइक पूरा इसका फॉर्मेट आपको समझ आ जाए। ठीक है। और अगर इसमें कोई इश्यू है सो यू कैन फ्रीली आस्क मी, और आप चाहें तो इसको रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है। ये थोड़ा ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली एकेडमिक में नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है। तो ये है कि आप इसको यहाँ पे सही से समझ लें, इंशाल्लाह ये आपके जुमलों में भी आपकी बहुत मदद करेगा। जो बातें मैंने बताई कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, यहाँ पे बस एक फॉर्मेट देखना है और कुछ एग्जांपल्स देखनी है ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि आप अपनी बात किस फॉर्मेट में करने वाले हैं। सो हम फॉर्मेट की बात करें तो भाई फॉर्मेट बहुत सिंपल है। यू हैव टू जस्ट ऐड सब्जेक्ट प्लस मे और स्लैश डाल के, माइट का मतलब ये है या तो मे या तो माइट या तो कुड होगा, जिसके साथ बी लगना परमानेंट है। आप बी मिस करेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग करार दिया जाएगा। ठीक है। सो सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नहीं सॉरी, सब्जेक्ट प्लस मे स्लैश माइट स्लैश कुड बी प्लस आई एन जी इन फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो वर्ब आप यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग, ईटिंग, सिटिंग। ठीक है, ये सारे जो आप वर्ब यूज करेंगे उनमें आईएनजी लगा हुआ होगा, दैट मीन्स द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लाइक नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो कंटिन्यूअस टेंस आप यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, साथ में प्लस ई डब्ल्यू। जो मेरे पुराने वीडियो देखने वाले लोग हैं दे ऑल नो कि ई डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे मेरे लेक्चर्स में होता है एक्स्ट्रा वर्ड्स का। ठीक है। एक्स्ट्रा वर्ड्स यानी कि अगर जुमले में कोई दूसरे इजाफी अल्फाज मौजूद हैं जिनका हमारे स्ट्रक्चर से कुछ खास ताल्लुक नहीं है, उसको हम एक्स्ट्रा वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। सो
अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास जो एग्जाम्पल दी हुई है वो क्या है। नंबर वन पे है ही माइट बी चीटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल। तो यहाँ मैंने जैसा कि पीछे बताया था कि माइट क्या जाहिर कर रहा है कि उसके चीटिंग करने के चांसेस जो हैं बहुत कम होंगे। सपोज कर लो एक टॉपर बच्चा है और पेपर बहुत मुश्किल आ चुका है, तो बाहर टीचर वगैरह खड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि ही माइट बी चीटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो माइट यहाँ पे वो इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज उन्हें पता है कि बच्चा तो टॉपर है, ठीक है, अच्छा पढ़ता है, लेकिन पेपर बहुत मुश्किल आ चुका है। तो यहाँ उन्होंने जाहिर कर दिया ही माइट बी चीटिंग, यानी बहुत मुश्किल चांस है कि शायद वो चीटिंग कर रहा हो, एक आध एमसीक्यूज पूछ रहा हो या कुछ कर रहा हो। समझ आ रही है? तो हम जब बात करते हैं ना तो बात इसी तरह करते हैं, ठीक है। उर्दू में इसका इतना पता नहीं लगता, लेकिन जब आप इंग्लिश में बात करेंगे तो पूरा जो फॉर्मेट या पूरा जो सिनेरियो है वो ये बनेगा। सेकेंड एग्जाम्पल पे हम देखेंगे कि ही मे बी रोमिंग अराउंड द एग्जामिनेशन हॉल। इसी के साथ साथ एक कोई बहुत फारिग बच्चा है क्लास का, तो उसके बारे में वो जो प्रोफेसर्स हैं वो ये कह रहे हैं या टीचर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो शायद घूम रहा होगा एग्जामिनेशन हॉल में। यहाँ लेकिन उन्होंने मे का चांस लगा दिया, माइट नहीं लगाया, ठीक है। यानी 50% चांस है, ठीक है। 50% ये है कि बोर्ड का पेपर है, ठीक है। बोर्ड के पेपर में अब या तो ये है कि उनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि घूमेगा नहीं बच्चा, बच्चा पढ़ेगा या अपना पेपर करेगा चुपचाप, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, बच्चा तो फारिग भी है, ठीक है, हो सकता है वो घूम रहा हो। तो ये है कि यहाँ पे मे की सिचुएशन लगा के उन्होंने जाहिर कर दिया कि 50% चांसेस हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बाकी सारा फॉर्मेट आप देख रहे हैं। रो हमारे पास जो था वर्ड था नॉर्मल, जिसको हमने आईएनजी में कन्वर्ट करके रोमिंग कर दिया है, ठीक है, और बाकी एक्स्ट्रा वर्ड्स आपके सामने मौजूद हैं। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल पे जाऊंगा। थर्ड एग्जाम्पल है रॉड्रिगस कुड बी द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। रॉड्रिगस कोई है प्लेयर या कोई भी शख्स है जिसका नाम रॉड्रिगस है। सो वो कुड बी द मैन ऑफ द टूर्नामेंट। कुड बी जो यहाँ लगा हुआ है वो ये है कि चांसेस बहुत ही कम है, जैसा कि मैंने बताया था डिग्री पीरियड में। फर्ज कर लो रॉड्रिगस ने एक तरीके से कोई भंड कर दिया है, ठीक है, खेलने में, लेकिन उसने खेला बहुत अच्छा है। सो हम ये कह सकते हैं कि रॉड्रिगस कुड बी द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, यानी हो भी सकता है अपने अच्छे खेलने की वजह से शायद वो बन जाए मैन ऑफ द टूर्नामेंट। हालांकि उसने कोई ना कोई गलती कर दी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से हम कुड भी लगा रहे हैं। तो आई होप आपको मतलब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे सिर्फ आपका मतलब क्लियर करना था। एग्जाम्पल्स बहुत सारी हो सकती हैं, मतलब दूसरे और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट जो है वो आप यही फॉलो करेंगे। बेसिक मेन फॉर्मेट आपका यही है, ठीक है। टेंसेस के अंदर टेंसेस के फॉर्मेट लगते हैं, वो आप टेंसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। उसका आपके डिग्री ऑफ सर्टेनिटी से कुछ खास ताल्लुक नहीं है। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी में आपको बस इससे, इस फॉर्मेट से आपको आपको आगाही होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको डिग्री ऑफ सर्टेनिटी भी नहीं आएगी। अच्छा अच्छा, होल्ड ऑन अ सेकंड, यहाँ पे एक्सेप्शनल फॉर्मेट्स भी मुझे कुछ बताने थे। सो एक्सेप्शनल फॉर्मेट ऐसे फॉर्मेट्स हैं जो बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन आपका इसको पता रखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मेट्स भी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी का हिस्सा है। सो एक फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस में प्लस हैव पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हैव के साथ जो फॉर्म लगेगी वर्ब की वो पास्ट पार्टिसिपल होगी, यानी थर्ड फॉर्म होगी, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। और इस फॉर्मेट को हम तब यूज़ करते हैं कि कोई भी चीज़ माजी में जो है होने के चांसेस उसके थोड़े बराबर हो गए। समथिंग इज़ लाइकली टू हैव हैपेंड इन पास्ट। हम यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी कोई चीज़ जो है वो माजी में होने के चांसेस किसी चीज़ के हैं, ठीक है। तो उसमें आप तरह तरह की एग्जाम्पल्स अप्लाई करके देख सकते हैं, तो सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक फॉर्मेट नंबर 2 दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस मे स्लैश माइट प्लस नॉट प्लस हैव, और पी का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब है, वी यूज अबव फॉर्मेट टू से समथिंग इज नॉट लाइकली टू हैव हैपेंड इन पास्ट, ठीक है। कोई चीज़ जो है वो, जैसे ऊपर मैंने बताया कि कोई चीज़ होने के चांसेस हैं ज़्यादा, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि माइट है और नॉट भी है, और मे है और नॉट भी है। नॉट जो है वो बता रहा है कि कोई चीज़ जो है किसी चीज़ के होने के चांसेस कम हैं, बहुत कम है, ठीक है, पास्ट के अंदर। तो नॉर्मली यू कैन से 30% है, ठीक है। तो थर्ड वाला जो फॉर्मेट है वो है सब्जेक्ट प्लस मे स्लैश माइट प्लस हैव बीन। हैव बीन जो लगा है इससे आप
देख सकते हैं कि हम कंटिन्यूअस में फिर से जा रहे हैं। तो वर्ब के साथ जो फॉर्म आएगी वो प्लस आईएनजी होगी प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। ठीक है, ये एक पूरा फॉर्मेट आपके सामने मौजूद है तीसरे नंबर पे। और इसमें हम कह रहे हैं वी यूज अबव फॉर्मेट टू से समथिंग इज लाइकली टू हैव बीन हैपनिंग इन पास्ट। ठीक है, बी के साथ सॉरी एन लगेगा, यहाँ पे स्लाइड में मिस हो गया है। बीन हैपनिंग इन पास्ट यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी या उसके चांसेस हैं कि वो पास्ट के अंदर यानी माजी के अंदर हो रही होगी। ठीक है, आई माइट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ मैं खेल रहा होऊंगा, इस तरह की सिचुएशन। ठीक है, खेलने के चांसेस मेरे हैं भी और नहीं भी हैं, समझ आ रही है बात। तो इसी तरह ये बाकी फॉर्मेट्स भी हैं, आप इन पे अप्लाई करके कंडीशन अपने आंसर्स को देख सकते हैं। मेन जो फॉर्मेट्स थे वो पीछे वाले थे, और मेन जो था वो आपका डिग्री बैरियर था, जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैंने कोशिश करी कि मैं अच्छे तरीके अंदाज में आपको समझा दूँ। ठीक है, अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो यू कैन फ्रीली आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम, लिंक आपको नीचे दी हुई है कमेंट सेक्शंस में।